वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक एसी जनरेटर को है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसी जनरेटर क्या चीज़ होती है। एसी जनरेटर हमारे पास ऐसा होता है कि एक जनरेटर है जो हमारे पास क्या करे, अल्टरनेटिव करंट को प्रोड्यूस करे, उसे हम क्या कहते हैं, एसी जनरेटर कहते हैं। ये किसके ऊपर वर्क करता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल भी वही होता है जैसे हमने प्रीवियस देखा था एक मोटर का, कि कॉइल ले लें, कॉइल को हम क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करें। प्रीवियस एक्टिविटीज में हमने देखी थी कि रोटेट में जब कॉइल रोटेट करेगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, एक चेंज आएगा। उस चेंज की वजह से क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें वो क्या काज करेगा, एक करंट का काज करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर कहेंगे। इस प्रोसेस को हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि इफ अ कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक कॉइल क्या हो, रोटेट हो मैग्नेटिक फील्ड में, अ करंट विल इंड्यूस, एक करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा इन द कॉइल। किसमें? कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड्स अपॉन, जो स्ट्रेंथ होती है इंड्यूस करंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि जितनी मैग्नेटिक लाइन फोर्स ऑफ लाइंस गुजरेंगी इस ग्रुप में से, उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा हमारे पास है। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विल बी मैक्सिमम, अगर हमारे पास मैक्सिमम होंगी, व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर, जब हमारे पास कॉइल क्या होगी, उस प्लेन के मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के क्या होगा, उसका प्लेन क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो तब हमारे पास क्या होगी, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन होगी। हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आर्मेचर है। आर्मेचर कहाँ पे मौजूद है, दो परमानेंट मैग्नेट के पोल में, दो पोल्स के दरमियान में मौजूद है एक परमानेंट मैग्नेट है। उस आर्मेचर के साथ दो स्लिप रिंग लगे हुए हैं। हमने मोटर में देखा था स्प्लिट रिंग थे डीसी मोटर में, यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग नहीं है, यहाँ पे स्लिप रिंग्स है हमारे पास लगे हुए हैं। उन स्लिप रिंग के साथ दो ब्रशेस लगे हुए हैं, कार्बन ब्रशेस हैं, जो कि किससे बने हुए, लेड से बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि जब ये रोटेट करती है, आर्मेचर जो है हमारे पास कॉइल है, इसकी रोटेशन क्या है, हमारे पास है यू एंटीक्लॉकवाइज है। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड में क्या आएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से चेंज आएगा, कभी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, कभी मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास क्या आएगा, जब चेंज आना शुरू हो जाएगा, रोटेट करेगी, तो इससे क्या होगा, एक करंट इंड्यूस हो रहा होगा, जो करंट हमारे पास क्या इंड्यूस होगा, कॉइल में इंड्यूस होगा, आर्मेचर में, जैसे कि मैंने करंट की डायरेक्शन को दिखाया हुआ है। ये हमारे पास आ रहा है, करंट आ रहा है हमारे पास। अब ये करंट इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंड्यूस करंट कहेंगे। अब ये कहता है कि हमने आर्मेचर इज अरेंज्ड सो दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने आर्मेचर को इन स्लिप रिंग के साथ इस तरह अरेंज किया गया है कि ये आर्मेचर क्या करे, फ्रीली रोटेट करे। आर्मेचर क्या होता है, एक वायर होती है जो वाउंडेड होती है, हमारे पास एक कॉइल बनी होती है जो रोटेट कर रही होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रही होती है। द ईएमएफ डेवलप्ड बाय द जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास है जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है हमारे पास जनरेटर के अंदर, जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, किसकी, जो हमारे पास वायर है रोटेट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी कि जैसे ही हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो ईएमएफ ज्यादा हो जाएगा हमारे पास है, साथ साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इसमें से पास होना शुरू हो जाएंगी। और जब ईएमएफ इसमें इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी, करंट इंड्यूस होगा। करंट फ्रॉम अ जनरेटर, जो एक जनरेटर से जो करंट हो रहा है हमारे पास, वो क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या, व्हेन द जनरेटर इज कनेक्टेड इन अ क्लोज सर्किट, जब जनरेटर को कनेक्ट किया जाता है क्लोज सर्किट के अंदर, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिक ईएमएफ को इंड्यूस करता है। और ये जो इंड्यूस करंट होता है हमारे पास, जो इंड्यूस हो रहा है करंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो करंट इज मिनिमम। ये हमारे पास करंट कब मिनिमम होगा और कब मैक्सिमम होगा, डिस्कस करते हैं कि जब करंट इज मिनिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर, जब हमारे पास प्लेन ऑफ द लूप क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में होगा। जब ये प्लेन ऑफ द लूप हमारे पास वर्टिकल होगा, तभी इसका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे वर्टिकल है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या होगा, व्हेन द लूप इज हॉरिजॉन्टल, जब हमारे पास लूप जो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल, तो हमारे पास प्लेन ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, एंड करंट विल बी मैक्सिमम, और करंट हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास वर्टिकल है तो यहाँ पे करंट हमारे पास मिनिमम होगा, इस कंडीशन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, हमारे पास करंट होगा, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा इसमें। तो यहाँ पे फिर वर्टिकल हो गया है हमारे पास, जब हमारे पास हाफ टाइम गुजरा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल होने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर मिनिमम हो जाएगा, एंड इस कंडीशन में फिर हॉरिजॉन्टल आ गया है हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस तरह ये लूप क्या होता जाएगा,
चलता जाएगा तो ये हम क्या कह देंगे कि करंट हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम होता रहेगा। किसकी वजह से? इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होगा, हमारे पास ये सारे का सारा प्रोसेस होगा। ये था हमारे पास आज का टॉपिक एसी जनरेटर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।